सो वेलकम टू नज़ारत। यहाँ पे अरब सिटी वाली वाइब आ रही है। चल भैया छोटी छोटी गलियों में घुस गए हैं। क्योंकि 1948 में जब मोस्टली पैलेस्टीनियंस को इन रीजन से निकाला गया था तो यहाँ से जी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए शटल्स निकलवाए हैं। इस चर्च में एक जगह बनी हुई है, एक ग्रोटो, एक केव टाइप बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम पैलेस्टाइन एंड इसराइल। और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मुझे पहला टाउन या कस्बा नज़र आया था। और कस्बे में मैं एंटर नहीं हुआ, उसके साथ ही बिल्कुल कोई शॉपिंग मॉल्स का एरिया है, जहाँ मॉल तो नहीं आप कह सकते, ये आउटलेट एरिया है, बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। उसके अलावा खरीदो फरोख्त के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स हैं। तो यहाँ पे मैंने बाइक रोकी है और साथ में खाना खाया और इरादा किया कि अभी यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं। और आज मैं जिस सिटी को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ उसका नाम है नज़ारत। यहाँ की जो सबसे बड़ी अरब पॉपुलेशन है वो इस सिटी के अंदर रहती है। तो मोस्टली आपको मिलेंगे अरब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की ये होली सिटी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे कुछ जो होली साइट्स हैं वो विजिट करूँ। उसके अलावा यहाँ का जो पुराना बाजार है, सूक है, वो विजिट करेंगे। और भी जो हमें चीज़ें नजर आएंगी वो विजिट करके आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। यहाँ से तकरीबन मुझे लगेगा 1 से सवा 1 घंटा, तो तकरीबन 40-45 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन रोड जो वो ज़रा ट्रैफिक है इसके ऊपर, इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम यहाँ से निकलते लग जाएगा। तो एनीवे निकलते हैं और जो भी नजर आएगा, जिस तरह का भी एक्सपीरियंस रहेगा, आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुजरे, हमारा ये जो सफ़र गुजरे, और आप सब देखने वालों का भी। तो यहाँ पे जो सिटी है उसका नाम है जी बेथ शिएन। बेथ शिएन के अंदर भी कुछ रोमन रियून्स हैं, लेकिन उनको देखने का मेरा इरादा नहीं है। मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा रोमन रियून्स ऑलरेडी दिखा दी हैं। अभी हम लोग जो बाकी जगह जो है ना उनको एक्सप्लोर करेंगे। ये रास्ता जा रहा है जी तल अवीव की तरफ और जाफा की तरफ। हमने गलत ले लिया, हमने एक्चुअली वही लेना था जो पीछे वाला था। अब मेरे पास इंटरनेट इतने ही है जो मैंने एक वो डाउनलोड कर लिया था, क्योंकि पीछे तो मेरा चल रहा था वहाँ पे जॉर्डन वाली सिम वाला, लेकिन आगे नहीं चल रहा। कार्ड हमने लेना है यहाँ से, देखते हैं कि कोई शॉप खुली नज़र आती है। तो होटल मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, बहुत एक्सपेंसिव है यार यहाँ पे होटल भी, रेस्टोरेंट भी, हर चीज़। तो मेरे ख्याल में अभी तक मेरी जो सबसे एक्सपेंसिव कंट्री होने वाली है ना इस टूर की, वो ये वाली है। ये आगे स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल वाले हैं। अभी यहाँ पे हवा तेज़ है, उम्मीद है आप लोगों को जब भी मैं बात करूँगा ज़रा क्लियर आवाज़ आएगी। यहाँ पे अगर आप साइन बोर्ड के ऊपर गौर करें तो आपको 3 लैंग्वेज नज़र आएंगी, हिब्रू, इंग्लिश और अरबिक। लो जी, आज का हमारा जो पहला यहाँ पे ट्रैफिक जैम है वो आ गया। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा दिखा रहा है, 20 मिनट का डिले दिखा रहा है। कोशिश करते हैं साइड से निकलने की। इन लोगों के तो 20 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो पक्के लग जाएंगे। उस साइड पे एक कच्ची रोड है, तो कुछ लोग तो उधर भी लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ियाँ ना। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग निकल आए हैं, बस थोड़ा और रह गया है। यहाँ पे लगता है कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने कोई रास्ता जो है ना वो बंद किया हुआ है। ट्रक वाला अच्छा है, उसने रास्ता दे दिया है। बहुत ग्रीन है ये एरिया यार, ऐसे लग रहा है जैसे आप वाकई में जर्मनी में बाइक राइड कर रहे हो। वहाँ पे इतनी ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है जितनी यहाँ पे है। जॉर्डन में भी काफ़ी थी, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ी ज़्यादा है। स्पेशली अभी जिस एरिया में मैं राइड कर रहा हूँ, हो सकता है बाकी एरिया थोड़े डिफरेंट हो। यहाँ पे बड़े मोटरसाइकिलों वाले यार, मुझे ऑलमोस्ट कोई 10-15 नज़र अभी आ भी गए हैं, कि हार्डली मैंने को आधा पौना घंटे यहाँ पे राइड की होगी। और मोस्टली लोग जो ना एडवेंचर बाइक्स के ऊपर हैं। शायद यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से भी लोग जो वो बाइक्स प्रेफर करते हैं कि ज़रा इजी ट्रैवल हो जाएगा। ये ऊपर खड़ी है जी ट्रेन, तो लगता है कि इस रीजन में ट्रेन चलती है। खड़ी हुई तो है, चलती हुई अभी मैंने नहीं देखी। मैं भी इनके बाइकर्स को देख के सीख रहा हूँ कि वो कैसे कैसे जो है ना इधर उधर से निकलते हैं ताकि अगले कुछ आने वाले दिनों तक हम भी जो है वो इनकी ट्रैफिक के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर लें। जैसे बाइकर्स जा रहे हैं आगे पीछे, उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। ओके, पता नहीं क्या कह रहा है। मुझे यही समझ लगी कि दूसरी लाइन में नहीं जाना, और मैं जा भी नहीं रहा था। मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे खड़ा किया, यहाँ पे पुलिस देखता हूँ, मैं तो वैसे ही एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चलाता हूँ भाई। सो वेलकम टू नज़ारत, हमारी इस टूर की पहली बड़ी सिटी। और देखना यह है कि अभी हमारा होटल का रास्ता जो हमें आराम से मिलेगा या हम तंग होंगे ढूंढते ढूंढते। अगर तो वही है जो गूगल कोऑर्डिनेट्स उन्होंने सेंड किए हैं, तो फिर तो हम उम्मीद है इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अभी तकरीबन कोई 2 किलोमीटर की हमारी राइड है। गाड़ियाँ तो यहाँ पे बड़ी लशपश हैं लोगों के पास। चल भी, दूसरों की गाड़ियाँ देखते साथ ही रंगीली ने जो कहा है कि भाई तुम मेरे से खुश नहीं है, बंद हो गई है। यहाँ पे अरब सिटी वाली वाइब आ रही है। तो देखना यह है कि हमारा जो रहने का आज का इंतज़ाम है वो सिटी सेंटर में या वहाँ से बाहर है किसी जगह। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारा शहर लगता है अभी बंद है। आज थर्सडे का दिन है, खुला होना चाहिए वैसे।
है जी सिटी का बाज़ार, और अभी काफ़ी शॉप्स जो है वो बंद हैं। हो सकता है कि असर के टाइम जो वो बंद कर देते हों, थोड़ी लंबी ब्रेक लेते हों गर्मी की वजह से, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है। आज तो मोस्टली दुकानें जो ओपन होनी चाहिए, लेकिन आधे से ज़्यादा शॉप्स मुझे बंद नज़र आ रही हैं। खैर एनीवे पता चल जाएगा, होटल वाले से जाकर पूछेंगे ना। चल भाई ये छोटी छोटी गलियों में घुस गए हैं। जी यहाँ पे भी हो सकता है। खैर इसको साइड पे खड़ा करके पूछ लेता हूँ। चलें जी, थोड़ा सा हमें ढूंढने के बाद जो है ना वो मिल गया। ये इधर है, ओ ऊपर एंड पे। अस्सलाम वालेकुम, आई हैव अ रिजर्वेशन हियर, मरियम गेस्ट हाउस। अस्सलाम वालेकुम। How you got your bike inside? It's not Israeli number. No, it's a German number plate. I came from Germany on motorcycle. How you came from Syria? No, from Jordan. So you come? How you came? Turkey? Turkey, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Syria. Really? Yes. And you take photo of the... Yes, sometimes I record along the way. Yes. for accident or for... No, just to make videos or... Okay, nice. ये है जी मेरा रूम जहाँ पे आज की नाइट स्टे करेंगे। इसके मैंने पे किए हैं तकरीबन $61 के आसपास बन जाते हैं। बिल्कुल इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है। एक्चुअली मैंने रूम जब और बुक किया था, लेकिन वो कहते हैं कि वो किसी और को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, तो जिसकी वजह से मुझे ये 3rd फ्लोर पे रूम मिला। और कसम से मेरे हाथ रह गए सामान जो है ना उठा के यहाँ पे लेके आने के। लेकिन यहाँ की अच्छी बात यह है कि बाहर यहाँ से सिटी का व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये मुस्लिम फैमिली है जिनके पास मैं स्टे कर रहा हूँ, और इसी तरह इन्होंने अपने घर में 2-3 और रूम बनाए जिनको रेंट पे देते हैं, तो ऐसा गेस्ट हाउस उसको यूज़ करते हैं। मैंने उनसे कंफर्म किया तो बता रहे हैं कि यहाँ पे, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पे मेनली जो वो अरब मुस्लिम्स रहते हैं, क्योंकि 1948 में जब मोस्टली पैलेस्टीनियंस को इन रीजन से निकाला गया था तो कुछ 20% के आसपास जो थे वो बच गए थे, इन रीजन्स में रहते थे। तो उस टाइम पूरे इसराइल में उनकी आबादी होगी 2,20,000-2,30,000 के आसपास, तो उनको इसराइलियन नेशनलिटी मिल गई थी। तो आज उनकी आबादी जो है वो 2 मिलियन से ज़्यादा है। तो यहाँ के जो लोग हैं इनके पास वो इसराइलियन पासपोर्ट है। तो इस पूरे रीजन में आपको जितने, क्योंकि जो वेस्ट बैंक के लोग हैं उनके पास मोस्टली जो है वो जॉर्डेनियन और पैलेस्टीनियन पासपोर्ट है। तो मैं उनके बारे में आपको जो है वो बाद में बताऊँगा। अभी चलते हैं जी हम लोग नीचे, थोड़ा सा आपको सिटी दिखाते हैं। मैं भी कुछ जगह मोस्टली जो है वो बंद हो गई हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना बाजार खुला होगा आपको दिखाते हैं। मैं जी अपने रूम से कुछ 10 मिनट की वॉक करके एक प्लाजे पे पहुंचा हूं, और इस प्लाजे पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिसे कहते हैं बीर मरियम। बीर कहते हैं अरबिक में कुएं को, और ये है जी बीबी मरियम का कुआं, जहां से वो पानी भरा करती थी। और इसका पानी पीछे जो वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है जहां से आता था। आजकल तो कोई यहाँ पे पानी नहीं आता, लेकिन ये एक निशानी के तौर पर उन्होंने अभी भी ये जगह बनाई हुई है। तो इसके आसपास जो वो काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़, बार्स, रेस्टोरेंट मिलेंगे, और बड़ा ही लाइवली सा एरिया है। यहाँ से कुछ 10 मिनट की वॉक पे जो है वो ओल्ड टाउन शुरू हो जाएगा। तभी मैं वॉक करके जो है ओल्ड टाउन की तरफ जाता हूँ। यहाँ से जी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए शेकल्स निकलवाए हैं। 200 शेकल्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। 100 के नोट मैंने तो कहा, सोचा था कि शायद वो ज़्यादा नोट दे देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 100 के दिए हैं। तो एक शेकल के अंदर आई थिंक $1 के अंदर कुछ 4 सवा 4 शेकल बनते हैं। मैं भी ज़रा कंफर्म देख लेता हूँ। यस जी, $1 के अंदर तकरीबन 3.5 शेकल आते हैं। तो हमने अभी निकलवा लिए हैं। 200 बहुत है, क्योंकि कार्ड जो है यहाँ पे चल रहा है, उसके ऊपर फ़ी वगैरह भी नहीं पड़ रही। मैं अपना यूज़ करता हूँ बार्कले का कार्ड। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो ये आपके लिए है। अभी मैं जो चर्च से होके आया हूँ, लेकिन इस टाइम जो वो टूरिस्ट के लिए चर्च को बंद कर दिया जाता है, और सिर्फ जो है वो इबादत के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे इबादत वगैरह कर रहे थे, जाने की इजाज़त थी, थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं कैप्चर कर सकता था। कल सुबह वो दोबारा ओपन करेंगे। सिमिलरली जो है इनका जो सूक है पुराना, वो भी सारा का सारा बंद है। तो भी मैं एक जगह पे आया हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगी है। मुझे अंदर से बुला रहा है कि यहाँ पे ना खाना बन गया आपका, मैं ज़रा लेके आता हूँ। थैंक यू। What do you like more? Salad? Everything? Everything, yes. You're welcome. Thank you very much. इस
बकेट के मैंने पे किए हैं जो तकरीबन कोई $10 बन जाते हैं। यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो पीछे जो मैंने टूर लगा के है ना, उन सब की कसर जो है यहाँ पे निकलेगी। तो अभी हम बकेट खाते हैं और थोड़ा बहुत जो है ना वो घूमे फिरेंगे, रेस्ट करेंगे। कल सुबह जो है आप लोगों को दिखाएंगे जी बाकी के जो चर्च है और सूख है, सब कुछ जो सुबह तक ओपन हो जाएगा, उम्मीद है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी प्योर अरब इसराइली सिटी को विजिट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो अरब सिटीज़ विजिट की थी वो मोस्टली जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ के अंडर आती होती हैं। फॉर एग्जांपल हिब्रोन या बेथलेहम, इस तरह की और सिटीज़ हैं। तो अभी इस टूर में मैंने वो विजिट नहीं की, लेकिन यहाँ पे मैंने जो चीज़ नोटिस किया है वो आप भी नोटिस करेंगे। जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो आपको वो सिटीज़ भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोगों की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बड़ी हाई है। तो आप देख सकते हैं कि रोड्स के ऊपर बड़ी एक्सपेंसिव कार्स हैं, अच्छे घर हैं, ठीक है। सिटी जो है वो भी एक्सपेंसिव है। कुछ लेने जाओ तो आपको पता लगता है कि यार $10 का तो पता ही नहीं ना, आपने कोई चीज़ भी लेनी $10 उनको पे करने हैं। तो ये चीज़ जब मैं उधर आपको वो सिटीज़ दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अभी हम जाते हैं जिस सिटी के अंदर, आपको चर्च दिखाते हैं और सूख दिखाते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें तो मैं टाइम के साथ साथ आपके साथ जो है शेयर करता जाऊँगा। ये है जी चर्च ऑफ एनुंसिएशन, क्रिश्चियन के सबसे मुकद्दस चर्चेज़ में से एक चर्च ये वाला है। आपको बताता चलूँ कि पहले मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो परवरिश थी वो इसी सिटी में हुई थी। और एक्चुअली अंदर मैंने अभी चर्च को विजिट किया है और इस चर्च में एक जगह बनी हुई है, एक ग्रोटो, एक केव टाइप बना हुआ है, जो कि कहते हैं कि ये बीबी मरियम का घर था और ये वो जगह थी जहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेके आए थे कि आप माँ बनेंगी। तो इस कि केव के चारों तरफ जो है ना उस केव को तो प्रिजर्व किया गया और उसके साइड पे जो है वो चर्च बना दिया गया। तो काफ़ी लोग यहाँ पे इबादत करने के लिए आते हैं और उस केव को देख सकते हैं। उसके अलावा सेकंड फ्लोर के ऊपर एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही इंप्रेसिव चर्च बना हुआ है, जिसकी एक्चुअली पीछे आप जो है ना ये बाहर जो डोम निकली हुई देख रहे हैं ये उसी चर्च की है। मैंने अभी तक जितने भी चर्च विजिट किए होंगे ये उनमें से सबसे मुझे खूबसूरत लगा और उसकी रीज़न ये कि ये बहुत यूनिक, एक स्टैंड आउट सा चर्च है, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो बाकी किसी चर्च से मुझे तो अभी तक नहीं मिले जिनसे मिलता जुलता। तो अंदर आपको जो आर्ट नज़र आएगा, जो मोज़ाइक नज़र आएंगे, बहुत ही खूबसूरत और इंप्रेसिव। उसके अलावा जो खिड़कियों के ऊपर आप डिफरेंट कलर यूज़ करें, एक आर्ट टाइप कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई हुई हैं, तो वहाँ से जो लाइट आती है वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है। इस चर्च की जो मौजूदा बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एक्चुअली बहुत पुरानी नहीं है, ये 1960 में जो बनाई गई थी। लेकिन इससे पहले यहाँ पे बैजेंटीन टाइम का चर्च था, तो उसके रूइंस के ऊपर बनाया था क्रूसेडर्स ने चर्च, और उनके ही रूइंस के ऊपर जो वो आगे कंटिन्यू होता गया। बाद में क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स का टाइम रहा तो उन रूइंस के ऊपर जो आहिस्ता आहिस्ता जो वो चर्चेस बनते गए। तो ये जो करंट बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत ज़रूर है। اسمع بدك كمان ضل شوي لا ये है जी यहाँ का सूक, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा सूक है और अभी यहाँ पे बहुत रौनक नहीं है। मे भी सुबह का टाइम है, दुकानें वगैरह लोग खोल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो है वो टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे रौनक जो है वो जिस तरह बाकी जगहों के सूक है यहाँ पे मिडल ईस्ट में, उसी तरह शायद यहाँ पे भी रौनक होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे लोगों ने इसराइली नेशनलिटी क्यों नहीं। सिंपल सी रीज़न, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप यहाँ पे इस एरिया को छोड़ के चले जाएँ कहीं और अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आपने नेशनलिटी एक्सेप्ट करनी, क्योंकि उसके बगैर आपके पास कोई और चारा नहीं, आपकी ज़िंदगी आगे चल नहीं सकती, आपके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम बहुत सारे लोग घर में बैठ के दूसरे मुल्कों में सोचते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। एनीवे, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा और हम जो है ना आपको अगले ब्लॉग में एक और जगह पे लेके चलते हैं। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।